स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट पे। आज हम सभी क्लास 10th के हिंदी गद्य भाग के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा से बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो था वह दलित परिवार में हुआ था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दलित परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो इसका जो था बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले, और इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति ये तीनों हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर सुद्राज किन की रचना है। हु आर सुद्राज किन की रचना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज जो है किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य कुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है क्योंकि क्योंकि तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह इच्छित पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, पैतृक पेशा चुनने को बाध्य करती है, कार्य कुशलता से कोई मतलब नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से सभी जो है इसमें सही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाईचारे का संबंध दूध और पानी के मिश्रण सा क्यों बताया गया है। यानी भाईचारे का जो संबंध है वह दूध और पानी के मिश्रण सा क्यों बताया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है वे एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसीलिए भाईचारे का जो संबंध है वह दूध और पानी के मिश्रण सा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जाति प्रथा क्या निर्धारण करती है। जाति प्रथा क्या निर्धारण करती है। तो जाति प्रथा जो होती है वह पेशा निर्धारण करती है। क्या निर्धारण करती है, पेशा का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की डैश है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की डैश है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी श्रम विभाजन जो है सभ्य समाज की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया। यानी श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कौन कर दिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सभ्य समाज जो था, सभ्य समाज ने श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यह किनकी उक्ति है। तो यह जो उक्ति है यह उक्ति है हमारी भीमराव अंबेडकर जी की उक्ति है। भीमराव अंबेडकर जी की उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता कहकर
किन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है? भारतीय संविधान का निर्माता कहकर किन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता कहकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही आंसर हो जाएगा, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वह जाति प्रथा और श्रम विभाजन के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमराव अंबेडकर का निबंध है, यानी कि निम्न ऑप्शनों में से भीमराव अंबेडकर का निबंध कौन सा है? तो भीमराव अंबेडकर जी का निबंध है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक हैं। लेखक कौन है इसके? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर जी इसके लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक थे। ये क्वेश्चन ऊपर पे भी आया हुआ था। भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक कौन थे? तो प्रेरक जो थे वह कबीर भी थे, बुद्ध भी थे, ज्योतिबा फुले। इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी जो थे वह भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा की रचना है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा की रचना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? जो जाति प्रथा लगाई गई है उसकी सबसे बड़ा दोष क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पेशे पर निर्धारण करना। पेशे पर निर्धारण करना ही क्या कहलाता है? जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, यानी जो आर्थिक पहलू होती है उससे भी जाति प्रथा जो है वह क्या है? तो उससे जाति प्रथा हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्य नायक क्या है? ये जो मुख्य नायक है, मुख्य नायक क्या है? तो मुख्य नायक जो एक पत्रिका है। मुख्य नायक क्या है? एक पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो अगर भारत में देखा जाए तो जाति प्रथा का मुख्य कारण जो है वह उद्योगों धंधों में कमी है, यानी जो उद्योग है उसमें एक बहुत कमी है भारत में, इसीलिए जाति प्रथा का मुख्य कारण उसको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन को। किसको? श्रम विभाजन को। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के
पिता का क्या नाम था, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी का नाम क्या था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम जो था ऑप्शन नंबर बी रामजी सकपाल था, रामजी सकपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की डैश पर निर्भर नहीं रहता, यानी जाति प्रथा का श्रम विभाजन है मनुष्य की डैश पर निर्भर नहीं करता, तो यानी कि मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, मनुष्य की स्वेच्छा पर जाति प्रथा का श्रम विभाजन निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा, यानी भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज जो है वह किस पर आधारित होगा, किस पर आधारित होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता पर भी आधारित होगा, समता पर भी आधारित होगा, भारतीयत्व पर भी आधारित होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए डैश से बांध देती है, यानी जाति प्रथा जो है मनुष्य को जीवन भर के लिए बांध देती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपसी संबंध से, सॉरी एक पेशे में, क्या हो जाएगा एक पेशे में, यानी जाति प्रथा जो है मनुष्य के जीवन को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसे अनुमति नहीं देती है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसे अनुमति नहीं देती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा परंपरा उल्लंघन की, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परंपरा उल्लंघन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो अगर भाईचारे का दूसरा नाम जो है ऑप्शन नंबर, सॉरी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ये, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसे अनुमति नहीं देती है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी अनुमति नहीं देती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पेशा चुनने की, जो हिंदू धर्म की जाति प्रथा है वह स्वेच्छा से पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो जो भाईचारा है, तो भाईचारे का दूसरा नाम जो है वह लोकतंत्र है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का जो दूसरा नाम है वास्तविक रूप होता है वह कैसा होता है। तो अंबेडकर जी की दृष्टि से भाईचारे का जो वास्तविक रूप होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है, किसके जैसा होता है, ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। अंबेडकर जी जो थे वह बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को। अंबेडकर जी के अनुसार जाति प्रथा जो है वह बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो आदर्श समाज जो है जिनमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो उसे ही अंबेडकर जी की दृष्टि में आदर्श समाज मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा। तो अभी अभी इसके ऊपर वाले सवाल में हम लोगों ने देखा कि यह भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। किन्होंने कहा था, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना था। तो भीमराव अंबेडकर ने ये जो जाति प्रथा जो थी, जाति प्रथा, इसी को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो था वह मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो अभी अभी ये सवाल पिछले में भी पीछे टाइम में भी आया था। तो इसका बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है वह जाति प्रथा है। क्या होगा बेरोजगारी का मुख्य कारण? जाति प्रथा। तो आज चैप्टर नंबर फर्स्ट में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने थे उन सभी को हम उन लोगों ने देखा। वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें